नारी अगर चाहे तो महाराज गरीब को सिंहासन पर पहुंचाए देवे, और नारी अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। याद रखो, नारी का जो चक्कर होता है दादा, ये बहुत बुरा होता है। हाँ, इस चक्कर में अगर कोई पड़ गया तो निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में जितना हो सके उतना पराई नारी से बच के रहो, पराई से बच के रहियो। सो रहियो आजकल अपनी नहीं हो, सो अपनी से बच के रहियो, अपनी सब में सावधान। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग तो देखते रहते हैं। मेरे बताने से क्या होता है, आप लोग खुद जानते हैं फलाने की जब तक पति के पास पैसा रहा तब तक पास में रही, साथ रही, और पैसा खत्म हो गया तो दूसरे के साथ चली गई, पति को फांसी पर टंगवा के चली गई। तो आजकल फांसी पर टंगवाए वो चली जाती है अपनी। तो अपनी से सावधान रहो, जितना हो सके पराई से सावधान रहो। और कहा जाता है कि नारियों के भीतर ऐसा पता नहीं भगवान ने क्या छिपा दिया, जिनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घोटे जाते हैं। रावण की सोने जैसी लंका अगर रात में गई तो गाय के पीछे, नारी के पीछे। नारद जी ने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का महाराज प्रण किया था कि कुछ भी हो जाए नारी की तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन बेवकूफ मोहिनी के चक्कर में राज परी है। तो नारी के चक्कर में अच्छे अच्छे बढ़ चुके हैं। एक कवि तो ये लिखते भी हैं कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तन झुक जाता है। जो इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा, जब गिरोगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीख पाओगे। तो जीवन में गिरना भी अति आवश्यक है, याद रखो। और दुखों का आना, सुखों का आना, ये भी बहुत जरूरी है। तो सुख आ जाए करे तो सुखों में ज्यादा भूला ना करो। बहुत से लोग नहीं दादा आपने देखे हो, जिनके पास पैसा आ जाता है फिर वो छाती तान के चलते हैं और दूसरों से कहते हैं अरे मेरे सामने तुम्हारी औकात काय का, ऐसे चलते ना छाती तान। पैसे के गुरूर में, पैसे के घमंड में फूले नहीं समाते, और दुख आ जाते हैं तो भगवान को गालियां देते हैं। भगवान बहुत बोलो है, हमारे ऊपर दुख ही दुख है। कल भी मैंने बताया है सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है दुख। क्या है दुख? क्यों? क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हरि से जाए, और बलिहारी बा दुख को जो प्रभु से दियो मिला। जिसमें हमें भगवान की याद आए, वही सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए होता है। चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, जो चीज हमें भगवान से जोड़ी हुई है, जो चीज हमें भगवान की याद दिलाती है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होती है। अभी आप छोटी बच्ची दिव्यांशी के बुखार घर से बड़ा है पावन प्रसन्न सुन रहे थे सूरवंश, किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ और कैसे भगवान का विवाह हुआ मैया सीता जी के साथ, कैसे भगवान को महाराज वनवास में जाना पड़ा। नाना प्रकार की कथाएं आपने सुनी। सूरवंश का ये जो प्रसंग है भागवत जी में संक्षेप में आता है। कथा तो कथा है, 7 दिन क्या 7 जिंदगी निकाल देना कथा पूरी नहीं होगी, याद रखो। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है, उसी प्रकार से कथा की गहराई को नहीं मापा जा सकता है। समुद्र में जितने घुसते चले जाओ उतने डूबते चले जाओगे, वैसे ही एक कथा है, इस कथा में जितने घुसोगे उतने ही डूब जाओगे। तो कथा 7 जिंदगी में भी पूरी नहीं होगी, कथा था है। व्यास श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूरवंश की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप मुझे बताइए कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ? वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया
और भगवान ने कंस जैसे राक्षसों का वध किया। कृपया करके आप मुझे उस श्री कृष्ण की कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा करके महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजा, पता है भगवान का अवतार क्यों होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में बड़े सुंदर शब्दों में कि जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ी असुर धन अभिमानी और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पर जब धर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का अवतार होता है। आप लोग जानते हैं युगों युगों में अधर्म बढ़ा तो भगवान का अवतार हुआ। कलयुग में भी कुछ कम पाप नहीं हो रहे। आप ये सोचो कि अभी पाप कम हो रहे हैं ना जी, अभी भी कलयुग में बहुत पाप हो रहे हैं। सोचो महाराज, आजकल आपने देखा हो कि इंसान जो है ना, इंसान के भीतर इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं रही, मानव तो है लेकिन मानवता नहीं रही। इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो, उससे लड़ाई कर लो, इससे लड़ाई कर लो, बस यही रह गया है आजकल। उसकी ईर्ष्या करो, उसकी बुराई उससे कर दो, उसकी बुराई उससे कर दो। जीवों को मार के खाते हैं। सही बताया ना, तो इंसान का भी बस नहीं चल रहा ना, इंसान इंसान को मार के खाने लगे। और ऐसा समय आएगा, भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा है। कलयुग, अभी तो कलयुग में आप यहाँ कथा भागवत दिखाई दे रही है, श्रोता पता दिखाई दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये कथा भागवत श्रोता पता को दिखाई नहीं दी। इंसान इंसान का मांस खाएगा, 5 साल की बच्ची दादी बनेगी, ऐसा कलयुग आएगा। अब बहुत कम पाप हो रहे हैं। देखो ब्राह्मणों की लोग सेवा नहीं करते हैं, संतों को कोई मानने वाले नहीं है। बड़े बड़े घर का 20 साल का लड़का से जैसे बेटा ऐसा नहीं, ऐसा काम सही है, तो महाराज वो लड़का क्या कहता है, डॉक्टर बड़ा बड़ा बुद्धि तो खराब है, ऐसे कहते हैं ना, बड़ा बड़ा बुद्धि खराब है, तो हमें ज्ञान ना दे। बड़ों की कोई सुनता नहीं है, बड़ों बड़ों को आदर नहीं करता। कलयुग में भी बहुत अधर्म हो रही है। तो महाराज सुखदेव जी जो है वो राजा परीक्षित चंद्रवंश का महाराज वर्णन सुना रहे हैं। सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। इन चंद्रमा के पुत्र हुए
हैं दादा बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा आयुष, सतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। तो वंशावली दादा बहुत बड़ी होती है। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पीढ़ियों तक नाम याद रहते हैं, फिर बाद में नाम याद नहीं रहते। कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है आपको? 4। सबको 4 ही होते हैं, 4 से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नाम याद नहीं रहते। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे मुताबिक कितने पूर्वज मरे और तब हम संसार में घूम रही भाई होंगे तो हम भी किसी के बन सके। पूछ दिया जाए आपके दादा के दादा के दादा के दादा का नाम बता दो, बता ले, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन भागवत जी में चंद्रवंश की वंशावली संक्षेप में आई है। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी। गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र के घर में हुए 100 बार। इसी वंश में राजा हुआ जिनका नाम पड़ा नहुस। नहुस महाराज के घर में 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। ये 6 पुत्र हुए महाराज नहुस के। मैया सुन रही हैं? अच्छा तो सही नाम याद कर ली। ठीक। महाराज नहुस के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति। इन याति का विवाह हुआ था महाराज शुक्राचार्य की बेटी थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ इन देवयानी की तरफ से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था महाराज यदु। यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। इसी चंद्रवंश के राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर और इन आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। याद रखो। महाराज आहुक महाराज जो है इनके घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम क्या था बताओ? देखो अबे तुमने बताई थी भूली। मतलब ध्यान यहाँ रहता नहीं है आप लोगों को। हाँ अबे घरे जाओ कथा सुन के कोई बहने की धोतिया पहने हुए तो बाल खूब सुंदर है कि फलाने की बहू ऐसे धोतिया पहन के आई। इसकी खूबियां भी रहती है। बोली बोली के बिहारी आने की। तो आहुक महाराज के 2 पुत्र, बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का नाम देवक। और जब छोटे को नाम देवक है तो आहुक महाराज ने उग्रसेन का विवाह करवाया महाराज पवन रेखा के साथ। उग्रसेन पवन रेखा के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज ने अपना शासन दिया उग्रसेन को वन में जाकर भजन करने लगे। कल हमने बताया था दादा पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर जब बुढ़ापा आता था तो वो भजन करने संसार को छोड़ करके भजन करने जंगल में जाते थे। और आजकल बुढ़ापा हुआ है तो अलग कोठरिया बना ली, बक्सा अलग करके तारों लगा के चाबी गले। पहले के राजा महाराजा सारा राजपाट छोड़ के चले जाते थे जंगल में। और आजकल कह दो कि भजन कर लियो तो जका जिन्नौती पति करना नहीं दे तो भजन करेंगे। और कलयुग में वैसा विचित्र जमाना और है कि कलयुग में कोई बूढ़ो नहीं हो। कलयुग में कोई बूढ़ो नहीं हो। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली कि बुढ़ापा आ जाए तो सबसे पहले हो तो सर के बाल सफेद सो जाओ और 10 रुपया की डाई ले आओ और के बाल कर लो चकाचक नहीं डेन डेन पेन पेन करके। तो कलयुग में महाराज कोई बूढ़ो नहीं होते। एक कवि तो लिखते हैं बड़ी सुंदर शब्दों में कि आएगा बुढ़ापा नहीं जानी रे और बड़ा रह गई जवानी। लिखा आएगा बुढ़ापा नहीं जानी रे दगा दे गई जवानी।
लगाए हैं सब क्यूट लगन लगे बोली बोल के प्यारी लाल तो कलयुग में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं कि महाराज कोई बूढ़ा होता ही नहीं। अब देखो आओ महाराज जंगल में चले गए भजन करने के लिए उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। अच्छा बुजुर्गों ये बात आप लोग जानते हैं कि बाप जब करता है तो फिर घर का मालिक कौन बनता है? लड़का। लड़का ही तो बनता है, घर की मालिक लड़का संभालता है। तो देखो बच्चों को कब घर का मालिक बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए बड़े ध्यान से सुनना। लोग बच्चों को अपनी मालिकाना बड़े आराम से दे देते हैं। बहू को लड़का कल्ले लला तो वही सब कुछ धरो से जो करो तो वही करो। तो बच्चों को बहुत शौक से मालिक दे देते हैं, घर का मालिक बना देते हैं। लेकिन बच्चों को घर का मालिक कब बनाओ? जब आपको लगे पहली बार तो आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ लिखाओ उनके पैरों पर खड़ा कर दो जो उन्हें आपकी कमाई हुई दौलत की आस ना हो। पहली बात। फिर उसके बाद में अपने बच्चे को घर की मालिक तभी दो जब जान लो कि हमारा बच्चा गुणवान है, चरित्रवान है, संस्कारी है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है और आपको मालूम है कि आपने जो कमाया उसका भी अच्छी जगह उपयोग करेगा और वो जो कमाएगा उस धन का भी अच्छी जगह उपयोग करेगा। ऐसे बालक को हमेशा घर का मालिक बनाओ और घर की मालिकी बनाए दिया तुम शराबी जुआरी कबाड़ी फिर पैसा तुम्हारा ना जाए ठेका पे बूझो कमाइए सो ठेका पे तुमने जो कमाओ वो ठेका। हाँ इसीलिए बड़े सोच समझ करके लड़कों को घर का मालिक बनाया करो दादा, क्योंकि हम रोज बताते हैं कि संतान ही माँ बाप को मिट्टी में मिला दे और संतान ही माँ बाप को सिंहासन पे पहुंचा जाए। याद रखो। तो आज उग्रसेन मथुरा के राजा बने पवन रेखा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से बड़ा प्रेम करते हैं और उग्रसेन से पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा पति पत्नी के जब तक तालमेल सुंदर नहीं है तब तक घर स्वर्ग नहीं। और पति पत्नी के तालमेल अगर सुंदर है तो महाराज मानो कि वो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग के समान होता है। स्वर्ग नरक ऊपर थोड़ी लोग कहते हैं हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मरने का देख लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। टिकट कटाए तो पहले ही भगवान मेरी फ्लाइट बना दियो स्वर्ग की है। हां स्वर्ग नरक ऊपर नहीं, स्वर्ग और नरक यही है, यही देखने को मिलते हैं इंसान को। अगर आपके घर में आप चार भाई हो और चारों बैठ करके एक घर में एक थाली में भोजन करते हो तो समझ लो वो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग है। जिस घर में बहू अपने सास की सेवा कर रही हो समझो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग है। और आजकल क्या कहता डुगरिया बड़ी बदमाश है, सब दिन आदेश देता रात ना काम की ना धन की, पूरे दिन लड़कर बच्चन की करे तो ये डुगरिया क्या करे है? सही बात, सही कहा। हां तो महाराज आज उग्रसेन पवन रेखा बड़ा प्रेम है। एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा महाराज बहुत दिन हो गए हम बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आप कहो तो कहीं हम बाहर घूम। उग्रसेन ने कहा जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली न जाओ, कुछ लड़कियों को साथ लिए जाओ। तो मैया पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के एक बाग में जाकर के पहुंचे। बाग बड़ा सुंदर था, बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा मोहित होने लगी और मनी मनी में सोचने लगी बाजीबा ये बाग कितना सुंदर है और अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बड़ा अच्छा लगता। अब जब अपने पति की याद करी नहीं थी पवन रेखा, तब तक क्या हुआ कि उसी
बाग में एक दुर्मन नाम का राक्षस रहता था। तो उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा। राक्षस मोहित हो गया, सोचने लगा बाजीबा ये नारी कितनी सुंदर है, अगर ये नारी मुझे मिल जाए तो फिर हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। अच्छा, व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी नारी होती है, याद रखो।